हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा एमिनो में भेद। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका सूत्र होता है इस तरह से, ये है बेंजीन सल्फोनिल मतलब SO2 और Cl, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इसका प्रयोग एमिनो में विभेद के लिए किया जाता है। किस तरह से अपन, सबसे पहले मैं 1 डिग्री एमीन की बात करूं, C2H5 NH2, ये 1 डिग्री एमीन है। R समूह इज इक्वल टू C2H5, R का जो मान लिया है मैंने C2H। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को मैं देखो C6H5 लिख सकते हैं, इसको SO2 और Cl, ठीक है। ये है 1 डिग्री एमीन और इसमें अपन ने मिलाया जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। यहां से क्या निकल जाता है HCl, और आपको पता है यहां से HCl निकलेगा तो आपके पास में बनेगा C2H5 NH SO2 और C6H5, ठीक है, C6H5 एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसकी रिएक्शन KOH के साथ में करवाते हैं, अर्थात इसको KOH में घोलते हैं, एक्वस KOH में, ठीक है। जब ये अपने पास में बना है और इसको क्षार में घोला जाता है तो ये क्षार में विलय हो जाता है, क्षार में क्या हो जाता है, विलय, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है एन एथिल, क्योंकि एथिल किस पे जुड़ा हुआ है, एन पे। एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्या नाम होता है, बेंजीन सल्फोनेमाइड। नेक्स्ट 2 डिग्री एमीन की बात करें कि सर 2 डिग्री एमीन होता है C2H5 एंड C2H5, और इधर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं Cl SO2 और pH। क्या मैं इसको pH लिख सकता हूं? अरे भाई मैंने इसको कहा था कि इस वाले को जो है इसको आप pH भी लिख सकते हो, इसको आप C6H5 भी लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 5। ये सारे ही नाम है, तो ध्यान रखना। कई बार PHOH आ जावे तो फिनोल होता है, C6H5OH आ जावे तो भी फिनोल होता है, तो इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं C6H5, यहां से क्या निकल जाएगा भैया, HCl, क्या निकल जाएगा, HCl, और HCl निकल जाएगा तो आपके पास में जो बना है वो है आपके C2H5 एंड C2H5, ठीक है, SO2 और C6H5। इसका नाम क्या होगा भैया, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्षार के साथ, और KOH एक क्षार है, और ये क्षार में जो होता है अविलय होता है, क्या होता है, अविलय, ठीक है। अब बात होती है 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग से करवाने पर जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद क्षार में विलय होता है, जबकि 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग के साथ करवाने पर जो उत्पाद बनता है वो क्षार में क्या होता है, अविलय। 3 डिग्री एमीन की बात करें, C2H5 एंड C2H5, और इधर भी C2H5। इसके पास में लेके आए अपन Cl SO2 और C6H5। हाँ, 1 मिनट, मुझे बताओ
कि क्या इसके पास में अभी हाइड्रोजन है क्या, नहीं, और सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात ये रिएक्शन नहीं करता, अर्थात ये रिएक्शन नहीं करता। तो देखो तीनों में डिफरेंस हुआ है। पहला 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब अपन ने हिंसबर्ग के साथ में करवाई, और हिंसबर्ग के साथ में करवाने के बाद में उसमें KOH मिला दिया, ठीक है। सबसे पहले देखो, जैसे अपने को दिया है कि सर अपने पास में ये 3 बोतलें पड़ी है, A, B, C, ठीक है। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन भरा हुआ है, इनमें विभेद कीजिए। अब विभेद कैसे करेंगे वो देखना। मैंने सबसे पहले हिंसबर्ग अभिकर्मक डाला, और हिंसबर्ग अभिकर्मक डालते ही मैंने देखा कि जो A वाली बोतल है वो क्रिया नहीं करती है, A वाली बोतल क्रिया नहीं करती, अर्थात क्रिया नहीं करती है मतलब कितने डिग्री है, 3 डिग्री। हिंसबर्ग के साथ में ही रिएक्शन नहीं कर रही है, अर्थात 3 डिग्री है, इसका तो मामला ही साफ हो गया। अब ये दोनों बोतल है B और C, दोनों ने हिंसबर्ग के साथ में रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद में जो है पदार्थ बना। अब देखते हैं, अपन ने KOH डाला, KOH डालने के बाद में देखा जाता है कि एक जो बोतल है उसमें KOH जो है मिश्रित हो जाता है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है वैसे पूर्ण तरह से मिश्रित हो जाता है, और एक बोतल ऐसी होती है जिसमें KOH ऊपर ही ऊपर बच जाता है, अर्थात क्रिया नहीं करता। जो मिश्रित हो जाती है अर्थात 1 डिग्री है, और जो क्रिया नहीं करती है वो 2 डिग्री। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या कर सकते हैं, विभेद। ओके भैया, जिस तरह से अल्कोहल में विभेद के लिए अपन ने ल्यूकास परीक्षण देखा था। 7वीं हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन। इधर देखो, जो एनिलीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन देने के लिए बेंजीन रिंग होना अनिवार्य, ठीक है। कुल 5 इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शनें होती है, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण और फिडेलक्राफ्ट एसिडीकरण। उसमें से ये 2 रिएक्शनें देता नहीं है, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण और फिडेलक्राफ्ट एसिडीकरण, 3 रिएक्शनें देता। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन से नहीं ये आया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन से नहीं जो है E+ होता है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं आया है। जब अपन एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए ये +R प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, अर्थात ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात आने वाला जो इलेक्ट्रॉन समय कहाँ अटैक करेगा भैया, ऑर्थो और पैरा। तो मेरी लाइन को सुनना, एनिलीन पर नाइट्रोजन, एनिलीन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये +R प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण एनिलीन की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इसी कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन समय ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है तथा ऑर्थो पैरा उत्पाद बनाता है। सेटिस्फाई है? तो लिखो, एनिलीन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यह +R प्रभाव दर्शाता है,
प्लस आर प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन सनई और आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन सनई ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन सनई ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है जिससे ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनता है। अब देखना, इसकी जो पहली जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है हैलोजनीकरण या ब्रोमोनीकरण। आप खुद समझ रहे हैं कि हैलोजन का योग होगा या किसका योग होगा, ब्रोमीन का। अब देखो, ये मेरे पास में है एनिलीन, इसकी रिएक्शन मैं Br2 के साथ में करवाता हूं, इसके साथ में करवाता हूं Br2। यहां पर यदि मैं जलीय माध्यम लेता हूं तो जलीय माध्यम में जो होता है 3 Br2 काम आएंगे। क्यों काम आएंगे वो देखना, 3 जगह नेगेटिव चार्ज आता है इसके और ये तीनों ही जगह अटैक करते हैं। आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब देखो Br2 आया तो यहां से क्या निकल जाएगा भैया, H, क्या चिपक जाएगा, Br। ऐसे कितनी जगह रिएक्शन होगी, 3, तीनों जगह हाइड्रोजन उपस्थित है। अर्थात मैं सीधा लिख दूं क्या, यहां पर भी Br और Br प्लस 3HBr, सही है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई एनिलीन, यही है। और इसका जो अवक्षेप बनता है ये श्वेत अवक्षेप बनता है। कौन सा अवक्षेप बनता है, श्वेत, व्हाइट पीपीटी, श्वेत अवक्षेप। ये तो सर ट्राई हैलोजिनेशन हो गया, ठीक है। अब अपने को यदि मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाना हो तो क्या करेंगे, मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद। और मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाने के लिए पहले इसका एसिटिलीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसिटिल। दिमाग में आता है कि सर एसिटिलीकरण क्या होता है। एसिटिल क्या होता है भैया, CH3 C डबल बॉन्ड का जुड़ना, यही होता है एसिटिलीकरण, ठीक है। पहले मैं इसका एसिटिलीकरण करवा दूं तो फिर मैं इसका मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बना सकता हूं। कैसे देखना, सबसे पहले ये है एनिलीन। एनिलीन होता है NH2, इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से करवाते हैं। आपको पता है एसिटिल क्लोराइड है, ये भी एसिटिलीकरण करता है। बुक में आपको ये वाला दे रखा हो एसिटिक एनहाइड्राइड तो भी सही है, क्योंकि ये भी एसिटिलीकरण करता है। पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। अब यहां से HCl निकलता है। क्या निकलता है भैया, HCl। HCl निकलेगा
H और Cl, ठीक है। यहां से HCl निकलने के बाद में आपके पास में बना है NHC डबल बॉन्ड CH3 और आप देख रहे हैं एसिटिलीकरण हुआ है। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया भैया? एसिटिल समूह द्वारा। किसके द्वारा हो गया? एसिटिल समूह। अब इसकी रिएक्शन अम्लीय माध्यम में Br2 से करवा दूं और Br2 है केवल एक Br है। क्या है भैया? एक Br। ये एक बड़ा समूह है और बड़ा समूह है तो त्रिविम बाधा ज्यादा होगी। अब मेरे को तीन जगह में से एक जगह तो ये है, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। मैं कहा आसानी से अटैक कर सकता है भैया? ऑर्थो पे या पैरा पे? पैरा पे, क्योंकि इसकी त्रिविम बाधा है ऑर्थो स्थितियों पर, तो पैरा पे आक्रमण करना आसान है। इसलिए यहां पर Br2 ने अटैक किया। यहां हाइड्रोजन पहले से बैठा हुआ है, Br और Br। यहां से क्या निकल जाएगा? H। तो सर यहां से निकल गया है HBr। अब अपने पास में बना हुआ है NHC डबल बॉन्ड CH3 और यहां पर क्या चिपक गया है? Br। अभी भी अपने को पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवा दो। कई जगह अम्लीय या क्षारीय माध्यम भी ले सकते हैं। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में H2 अर्थात जल अपघटन करवा दो। H2O कैसे टूटता है भैया? H प्लस और OH माइनस, H प्लस OH माइनस। यहां से बंध टूटेगा। मुझे बताओ नाइट्रोजन और कार्बन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज जाएगा? माइनस। और कार्बन पे तो OH कहाँ चिपकेगा भैया? कार्बन पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और उधर कौन बन जाएगा? NH2। NH2 ये Br प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक अम्ल बन गया। इसका नाम क्या होगा भैया? पैरा ब्रोमो एनिलीन। पैरा ब्रोमो एनिलीन। इसको मोनो प्रतिस्थापी कहा है। मोनो का मतलब क्या होता है भैया? एक। और जबकि ये ट्राई प्रतिस्थापी है, तीन प्रतिस्थापी। ओके, लिखो जल्दी से। हाँ, एक मिनट लिखना। अब देखो ये जो एसिटेनिलाइड है, ये अपना जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन के साथ में शेयर करता है। देखो इधर, ये इसके पास में लोन पेयर है। ये दो तरह से जा सकता है, या तो लोन पेयर इस वाले डबल बॉन्ड के साथ चला जावे, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके पास में दो विकल्प है। ठीक है, या तो ये बेंजीन रिंग की तरफ दे देवे अपना लोन पेयर, पर सामान्यतया ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ में अपना लोन पेयर शेयर करता है, जिसके कारण बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है और इसके कारण ये मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। यहां पर जब अपन ने केवल एनिलीन लिया था, ऊपर वाली रिएक्शन में जो है 3 ब्रोमीन जुड़े थे, वहां पर NH2 के पास में एक ही विकल्प था कि वो किसके साथ में शेयर करे भैया, बेंजीन वाले। वो बेंजीन वाले के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, अपना लोन पेयर शेयर करता था। पर इस वाली स्थिति में उसके साथ में भी जो है वो दो विकल्प है, या तो वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बेंजीन वाले को शेयर करे, या वो शेयर कर सकता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड।
और एसिटेनिलाइड क्या करता है कि अपना जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ में शेयर करता है, जिसके कारण बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और एक ही उत्पाद बनाता है। अब देखो कैसे शेयर करता है, ये लोन पेयर यहां आता है और ये डबल बॉन्ड यहां चला जाता है, तो आपके अनुनादी संरचनाएं बनती है NH। देखो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, डबल बॉन्ड CO, और ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, और 6 के साथ में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। ये एसिटेनिलाइड की अनुनादी संरचना है। तो लिखना एसिटेनिलाइड, इसमें क्रियात्मक समूह एमाइड है ना, इसका नाम है एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड के नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ अनुनाद प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है, इधर देखना, मेरे को किसी ने पूछा कि एक तो बेंजीन वाले पे NH2 समूह जुड़ा हुआ है और एक बेंजीन वाले पे एसिटेनिलाइड समूह जुड़ा हुआ है। बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी स्थिति में ज्यादा होगा, एनिलीन, क्योंकि NH2 समूह के पास में एक ही विकल्प है कि ये बेंजीन वाले के साथ अनुनाद करेगा, अर्थात लोन पेयर बेंजीन वाले को देगा। परंतु इसके पास में कितने विकल्प है भैया, 2। वो बेंजीन वाले को दे भी सकता है और उधर भी ले जा सकता है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। जब बेंजीन वाले पर NH2 समूह जुड़ा होता है तो इसका सक्रियण प्रभाव अधिक होता है, जबकि बेंजीन वाले पर NHCOOCH3 समूह जुड़ा हो तो इसका सक्रियण प्रभाव कम होता है। क्यों होता पता चल गया ना, लिखो जल्दी से। ये अनुनादी संरचना बना लो। इसकी दूसरी जो रिएक्शन है नाइट्रीकरण। बेटा भी हाँ नाइट्रीकरण। अब देखो नाइट्रीकरण में क्या होता है कि एनिलीन जो होता है, अब अपन एनिलीन की रिएक्शन करवा देते हैं सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 के साथ।
देखो नाइट्रीकरण में यही होता है, सल्फोनीकरण में केवल सांद्र H2SO4 आता है, जबकि नाइट्रीकरण में कौन आता है भैया, सांद्र HNO3 प्लस H2SO4। ये क्या करते हैं, ये H प्लस देते हैं और अम्ल है, अम्ल क्या देंगे भैया, H प्लस। एनिलीन क्या करता है, एनिलीन के ऊपर लोन पेयर उपस्थित होता है और ये जो है H प्लस इस पे अटैक करता है। नाइट्रोजन ने कहा अपने पास में क्या उपस्थित है भैया, लोन पेयर, और लोन पेयर है तो अपन कौन सा बंध बनाएंगे भैया, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध बनाए। और उपसहसंयोजक बंध को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सहसंयोजक, सहसंयोजक में कर दिया। दाता पे प्लस और ग्राही पे माइनस, और ग्राही पे तो चार्ज ही खत्म हो गया। अब देखो इसको कहते हैं एनिलीनियम आयन। कौन सा आयन कहते हैं, एनिलीनियम, एनिलीनियम। क्यों कहा एनिलीनियम, वो देखना। अमोनिया से बनता है अमोनियम, क्या बनता है, अमोनियम। तो एनिलीन से क्या बनेगा, एनिलीनियम, यही बना। अमोनिया से अमोनियम, तो एनिलीन से क्या बन गया, एनिलीनियम। अब ये एनिलीनियम है, इसके पास में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पहले जब एनिलीन था तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, तो ये देने वाला था देने वाला था और प्लस आर प्रभाव दर्शा रहा था। अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, खींचने वाला हो जाएगा, और खींचने वाला का मतलब ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, माइनस, और माइनस आर दर्शाएगा, जिसके कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो कम हो जाता है, इसलिए मेटा स्थिति वाला उत्पाद भी बनता है। तो जब अपन एनिलीन की रिएक्शन सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो अपने को 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। जनरली 2 ही उत्पाद प्राप्त होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा, पर यहां पर मेटा उत्पाद भी प्राप्त होता है। क्यों होता है, इसके कारण। कौन सा है भैया, एनिलीन। ये 3 उत्पाद बनाता है, एक तो NO2 समूह वाला पैरा नाइट्रो एनिलीन, एक बनाता है अपने मेटा नाइट्रो एनिलीन, और एक बनाता है ऑर्थो नाइट्रो। इनका परसेंटेज फिक्स होता है, ये 51% बनता है, ये 47% बनता है, और ये कितने परसेंट बनता है, 2%। तो उसका कारण पूछा जाता है कि सर एनिलीन की रिएक्शन सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करवाने पर मेटा उत्पाद भी बनता है, अर्थात मेटा उत्पाद क्यों बनता है, उसका कारण होता है एनिलीनियम। अब यदि मेरे को केवल एक पैरा उत्पाद बनाना हो तो क्या किया जाएगा, इसका पहले एसिटिलीकरण करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा भैया, एसिटिलीकरण। और एसिटिलीकरण हो जाएगा तो जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर बचेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन अटैक ही नहीं कर पाएगा। अब लोन पेयर ही नहीं है, मतलब लोन पेयर इसके साथ में अनुनाद करने लग जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन अटैक ही नहीं कर पाएगा, और अटैक ही नहीं कर पाएगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा, केवल और केवल पैरा। तो लिखना पर्बल, हाँ हेडिंग डालना सल्फोनीकरण, और इसमें लिखना सॉरी नाइट्रीकरण। तो लिखना पर्बल अम्लीय माध्यम में, पर्बल अम्लीय माध्यम में, पर्बल अम्लीय माध्यम में एनिलीन का, हाँ ऐसे लिखना, पर्बल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटोन, एनिलीन प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब क्या होता है, H प्लस, कोष्टक में लिखना H प्लस, H प्लस ग्रहण करके एनिलीनियम आयन
एनिलीनियम आयन बनाता है, एनिलीनियम आयन बनाता है जो मेटा निर्देशी होता है, निर्देशी होता है, जो मेटा निर्देशी होता है। इसी कारण ऑर्थो तथा पैरा के अलावा ऑर्थो तथा पैरा के अलावा मेटा उत्पाद भी बनता है। ऑर्थो तथा पैरा के अलावा मेटा उत्पाद भी बनता है। पहले ये उतारो। लिख लिए? हाँ। हाँ, लिखना इसमें। लिख लिया? लिखो। इसके नीचे नोट पॉइंट लगा के लिखना। एसिटिलीकरण रिएक्शन द्वारा, इसी के नीचे नोट पॉइंट लगा के लिखना। एसिटिलीकरण रिएक्शन द्वारा, एसिटिलीकरण रिएक्शन द्वारा, एसिटिलीकरण रिएक्शन द्वारा NH2 समूह का एसिटिलीकरण रिएक्शन द्वारा NH2 समूह का परिरक्षण करके नाइट्रीकरण रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है, जिससे पैरा नाइट्रो उत्पाद को मुख्य उत्पाद के रूप में, पैरा नाइट्रो उत्पाद को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, इधर देखना। सबसे पहले मैं एनिलीन का एसिटिलीकरण कर रहा हूं, और एसिटिलीकरण होता है CH3 डबल बॉन्ड Cl, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन। क्या निकलेगा भैया यहां से? HCl। आपके पास में ये उत्पाद प्राप्त होगा NHC डबल बॉन्ड CH3। अब मैं इसकी रिएक्शन
सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ मैं करवा रहा हूं। ठीक है, ये पैरा स्थिति पे अटैक करेगा अब, क्योंकि यहां पर त्रिविम बाधा हो गई है। NO2 समूह यहां जुड़ेगा, NH C डबल बॉन्ड CH3। अब इसका अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवा दो। H प्लस OH माइनस, यही है। कहां से बंध तोड़ूंगा भैया? प्लस माइनस, बोलो भाई H प्लस कहां अटैक करेगा? N पे। क्या बनेगा भैया उत्पाद? NH2 और नीचे कौन? NO2 प्लस CH3CO, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके भाई, ये अपने रिएक्शन पूरी हो। नाइट्रीकरण और लिखो एडिंग सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, हाँ इधर देखना, सल्फोनीकरण क्या होता है वो देखते। सबसे पहले एनिलीन है अपने पास में, और एनिलीन की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ में करवाई जाती है। जब नाइट्रीकरण करवाना हो तो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 होता है, जबकि सल्फोनीकरण में केवल और केवल क्या होता है? सांद्र H2SO4। अब ये बनाता है पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब 453 से 473 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो बनता है आपके, यहां से H2O निकल जाएगा और आपके बनता है NH2SO3H। कैसे बना ये देखना। ऊपर था NH3 प्लस और HSO4A माइनस, ठीक है। यहां से यहां पर हाइड्रोजन उपस्थित है पहले से ही, पैरा स्थिति पर क्या उपस्थित है भैया? हाइड्रोजन। यहां से पहले तो H प्लस निकलता है और H प्लस निकलेगा, देखो मैं HSO4 माइनस को अलग कर देता हूं, NH3 प्लस, यहां से H प्लस निकलेगा तो ये बना देगा NH2 और H प्लस, यही बने। देखो जोड़ दो, NH3 प्लस बन गया। यहां से OH माइनस निकलता है, एक तो हाइड्रोजन यहां से और ऑक्सीजन माइनस निकल जाएगा, ऑक्सीजन माइनस निकल जाएगा तो SO3 बच जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ो, क्या बना? ये बन गया HSO4A माइनस। अब क्या होता है कि ये H2O बाहर निकल जाता है, ये SO3H जो SO3 बचा है ये पैरा स्थिति पे आता है और S हाइड्रोजन यहां से पहले है, SO3H बढ़ा देता है। कुल मिला के अपने को ये ध्यान रखना है कि जब सल्फोनीकरण रिएक्शन होती तो SO3H चिपकता है, और कौन सी स्थिति पे चिपका हुआ है? पैरा। कौन सी स्थिति पे चिपका हुआ? पैरा। अब ये है ज्विटर आयन का निर्माण कर सकते हैं। कौन सा आयन है भैया? ज्विटर आयन। अब बात आती है कि सर ज्विटर आयन क्या होता है? H प्लस का स्थानांतरण हुआ था अपन ने NH2 RCH और COOH, यहां से H प्लस निकलता था और माइनस, और यहां से NH3 प्लस बनता था। H प्लस का स्थानांतरण होता है, अम्ल H प्लस देता है और सार H प्लस से ग्रहण। इसमें भी दो भाग है, NH2 सार है, SO3H क्या है? अम्ल।
अब कैसे ज्यूटर आयन बनाएंगे वो देखना। ये बेंजीनोल है, ये H+ त्यागेगा तो क्या बनेगा SO3-, सही है। NH2 H+ ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा NH3+, यही बनता है। और देख सकते हो यहां माइनस है अम्ल पे और यहां पर क्या आ गया है प्लस। ये ज्यूटर आयन है जो प्रोटीन में या अमीनो अम्ल में बनता है, वो आयन है ज्यूटर आयन, जिसे उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। इसमें अम्ल भी है और क्षार, अम्ल भी है और क्षार। ठीक है, ये तो थी सल्फोनीकरण रिएक्शन। अब बात आती है, नोट पॉइंट लगा रहा हूं, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में दो थी, एल्किलीकरण और एसिडीकरण। क्योंकि AlCl3 लवण बना देता है। क्या कर देता है भैया? लवण। ठीक है, अब लवण क्यों बनाता है? देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन कहते हैं कि ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। और AlCl3 जो होता है, इनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन ही है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल। NH2 जो होता है उसके पास में लोन पेयर है, और लोन पेयर होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करता है? लुईस क्षार। ये लुईस अम्ल है और ये क्या है? लुईस क्षार। जब दोनों ही क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? लवण। AlCl3 क्रिया करने आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण नहीं होने देता, इसीलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दर्शाता। समझ में आती? ठीक है, अपने को ध्यान रखना कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है।